Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इफ़्फ़त ग़ज़नफ़र है और मैं एक स्कूल में हेड मिस्ट्रेस के तौर पे काम कर चुकी हूँ। मैं अपने कुरान का सफ़र इस तरह स्टार्ट मैंने किया कि 7-8 साल पहले मेरी बहन ने मुझे इनवाइट किया कुरान पाक पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता था, जिसकी वजह से मैंने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने कहा कि मैं कुरान पाक तो ऑलरेडी पढ़ती हूँ, रोज़ाना उसकी थोड़ी सी तिलावत करती हूँ, लेकिन उसने कहा कि कुरान पाक को समझ के पढ़ना और तफसीर पढ़ना जो है वो और बात है। तो फिर उसने मुझे एक दिन जो है इनवाइट किया और मैं वहाँ गई कुरान की क्लास में। तो उन्होंने मुझे बताया कि वंस अ वीक क्लास होगी, तो मैंने कहा चलें ये ठीक है, मुझे सूट करती है, मैं वंस अ वीक टाइम निकाल लूँगी इंशाअल्लाह। तो यूँ मैं उस क्लास में जाने लगी। जब मैं पहले दफ़ा उस क्लास में गई तो जो हमारी टीचर थी वहाँ पर उन्होंने कुछ अहादीस कोट की इल्म के हवाले से, और उसमें उन्होंने बताया कि जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुरान का इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलता है तो अल्लाह ताला जन्नत का एक दरवाज़ा उसके लिए खोल देते हैं और फ़रिश्ते जो हैं उसके लिए अपने पर बिछा देते हैं और समुंदर की मछलियाँ और चरिंद परिंद जो हैं उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। तो जब मैंने ये सुना तो मुझे ये बहुत फ़ैसिनेट किया। और उन्होंने ये भी बताया कि फ़रिश्ते जो हैं वो उनकी महफ़िल होती है कुरान की क्लास में, जो है वो उस कुरान की क्लास को घेरे में लिए रखते हैं। तो और ये भी एक और बात जो बहुत ही ज़्यादा मुझे इफ़ेक्टिव हुई, वो ये कहा कि आज जो आप यहाँ आए हैं वो इसलिए आए हैं कि अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दी है, क्योंकि जो अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा करता है उसको कुरान का इल्म हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाता है, और आप चुने हुए लोग हैं जो यहाँ पहुँचे हैं। तो ये सुनकर मैंने अपने आप को बहुत एलिवेटेड महसूस किया, बहुत समझा कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुन लिया है, तो मैं क्यों ना कुरान का इल्म हासिल करूँ। और इस तरह मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया। जब मैंने सूरह फ़ातिहा पढ़ी तो मुझे महसूस हुआ कि नमाज में हर दफ़ा सूरह फ़ातिहा पढ़ती थी और उसका मीनिंग भी मुझे पता थे, लेकिन जिस तरह से मुझे अब बताई जा रही है, उसकी अहमियत वाज़ेह की जा रही है, और जिस तरह बताया जा रहा है कि एक एक वर्ड पे नमाज में अल्लाह ताला जवाब देता है बंदे को, तो वो मेरे इल्म में नहीं था। और मुझे अपनी नमाज़ें जो हैं लगी कि पहले तो मैं ऐसी नमाज़ें पढ़ लेती थी, फिर इसके बाद जो है लास्ट में जब उन्होंने बताया कि गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, तो मैंने कहा कि मैं गुमराहों में से नहीं होना चाहती, ना मग़सूब लोगों में होना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, मैं जो हूँ इसका पूरी तरह इल्म हासिल करूँगी। और इस तरह से मैं कुरान पाक पढ़ती गई। जब सूरह बकरा में ये आयत आई सूद के बारे में कि सूद लेने वाला जो शख्स है वो ऐसा है जैसे उसको शैतान ने छू कर बावला कर दिया है, तो मुझे ख़्याल आया कि मेरी तो पे जो है वो PLS अकाउंट में आती है, और ये तो जो है मेरे अदारे ने इसी तरह से सब लोगों के अकाउंट्स खुलवाए हुए। तो मैंने फ़ौरन ही जो है उसको चेंज करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि ये मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि वो अदारे की पॉलिसी थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने उसको फ़ौरन ही फिर करंट अकाउंट में चेंज करवाया। इस तरह मैंने अपने घर में अपने हस्बैंड के अकाउंट्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता उनको भी कह के चेंज करवाए और करंट अकाउंट्स में करवाए। फिर इसके बाद जो है डिफरेंट चीज़ों में हमारे घर में चेंजेस आने लग गई, लाइक बिदअतें और शिर्क, और इसी तरह से दूसरी रसूमात जो घर में करते थे पहले, वो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दी, आहिस्ता आहिस्ता उनसे किनारा कशी कर ली। सिला रहमी की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देने लग गए, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, हमसायों के साथ अच्छा सलूक करना, इखलाकियात की तरफ बहुत तवज्जो देनी शुरू कर दी। अपने आप को जो है
पूरी तरह से चेंज करने की कोशिश में लग गई और इसी तरह साथ साथ अपने घर वालों को भी बताती रहती थी। शुरू में तो उन्होंने इतना नहीं ध्यान दिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लोग भी चेंज होते गए। अब ये है कि मेरे हस्बैंड जो हैं, जो पहले इतने पाबंद नहीं थे नमाज के, अब पूरी तरह नमाज के पाबंद हो गए हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, उन्होंने दाढ़ी भी रख ली है। और मेरा बेटा जो है वो कनाडा में है और वो कनाडा में भी मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ता है और जो है उसने भी दाढ़ी रख ली है। और उसको बहुत मुश्किल पेश आई है जॉब हासिल करने के लिए, क्योंकि उसने जो दाढ़ी रखी हुई है वो शरई दाढ़ी रखी हुई है और वो जहाँ जाता है उसको इसकी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला पे भरोसा है और अल्लाह ताला जो है इंशाअल्लाह हमारे सारे काम जो है कुरान की बरकत से संवारता चला जाएगा। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपने बच्चों को भी इस तरफ लेकर आऊँ। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत ठीक तरीके से जा रही हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह होंगी। कुरान पढ़ने से ये हुआ है कि तकलीफ़ें और मुश्किलात जो हैं वो तो अभी भी आ रही हैं और ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन जिस तरह से पहले दिल बेचैन और परेशान हो जाता था हर चीज़ के लिए, अब ये है कि परेशान तो जब होती हूँ तो फ़ौरन ही अल्लाह की किताब की मदद लेती हूँ और अल्लाह ताला जो है उसमें सुकून अता फरमा देता है और अल्लाह ताला मेरे लिए कामों को आसान फरमा। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu